आज सीधा सवाल में मैं बात करूंगा आपकी, जनता की। पब्लिक परेशान, एयरपोर्ट्स में त्राहिमाम कोहराम, पर मीडिया में पूरा इत्मीनान। हमारा ध्यान बाबरी मस्जिद के घमासान पर है। कमाल हो रहा है। इट हैपन्स ओनली इन इंडिया। केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं तेजी से स्थिति सुधर रही है एयरपोर्ट्स पर। अर्जुन राम मेघवाल दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। 800 फ्लाइट, 800 से ज्यादा फ्लाइट्स आज भी, अभी तक जब मैं आपसे मुखातिब हूं, बात कर रहा हूं, रद्द हो चुकी हैं। एक फ्लाइट में 186 यात्री जा सकते हैं। और यह मौसम ऐसा है, शादी ब्याह का, छुट्टियों का, कि फ्लाइट्स फुल्ली बुक्ड होती हैं। कल 1000 फ्लाइट रद्द हुई थी, आज 800, और कह रहे हैं स्थिति में सुधार हो रहा है। यात्री परेशान है। कोई विंडो पर, खिड़की पर चढ़कर उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। किसी का बैग गुम हो गया, जाना था कहीं और, कहीं मुंबई में पड़ा हुआ है, उसी में उसका पासपोर्ट है, उसके घर की चाबी है, उसे 7 समंदर पार अपनी नौकरी ज्वाइन करनी है। किसी को शादी में जाना था अपनी ही, अब रिसेप्शन में कैसे पहुंचेंगे, यह सवाल खड़ा हो गया है। एक क्रिकेट की टीम 2 दिन तक लखनऊ में फंसी रही। परसों पूरी रात, कल का इंतजार आज। अब बस में बैठकर वो टीम दिल्ली की तरफ आ रही है। और सरकार की तरफ से रिएक्शन क्या है? अब 6 बजे, अब से लगभग 1 घंटे पहले, इंडिगो के अधिकारियों को तलब किया गया है। यह क्लासिक केस होता है, दिए तले अंधेरा। यह सारा गड़बड़ झाला, जो यह परेशानी हुई है, वो नियमों में बदलाव जिसकी जानकारी 2 साल पहले दे दी गई थी। पर इंडिगो इस ढीठ कंपनी के कान में जू तक ना रहेंगी। मोनोपोली है ना, एकाधिकार है, 62% हमारे पास मार्केट शेयर है। हर 3 में से 2 विमान हमारे हैं। कोई हमारा क्या बाल बांका कर सकता है? हम तो सिस्टम को हिला सकते हैं, सरकार को घुटनों पर ला सकते हैं, और ला दिया। नियमों में जो बदलाव थे उनको वापस ले लिया गया। फरवरी तक का टाइम दे दिया गया, अभेदान दे दिया गया। सरकार कोई आदेश आपको दे, कोई नया कानून लेकर आए, आप उसका पालन करने से इनकार कर दें, क्या आपको अभेदान देगी सरकार? या सूली पे टांग देगी आपको? आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी? यहां अभेदान दिया जा रहा है। ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं इस कंपनी में, इंडिगो में? यह पूरे देश को बंधक बनाए बैठी है। और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? बस अधिकारी बुलाए जा रहे हैं। इन पर हर्जाना क्यों नहीं लगाया जा रहा? इन पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जा रहा? और आज मैं एक आंकड़ा आपको बताने वाला हूं। कम से कम इस कंपनी पर 500 करोड़ का जुर्माना होना चाहिए। 500 करोड़ का। आप कहेंगे कि बोहरा गए हैं संदीप चौधरी। आप मुझे बताइए, आप में से कुछ लोग कह सकते हैं अरे भाई रिफंड कर रहे हैं, सरकार ने आदेश दे दिए हैं, पैसा आ जाएगा। पैसा कहीं नहीं जाएगा। अच्छा, रात रात भर एयरपोर्ट पर बैठे रहिए, फिर किसी होटल में जाकर ठहरिए, रिफ्रेशमेंट मिलेंगी नहीं। आपने आगे कहीं बुकिंग करा रखी है, उसका नुकसान जो होगा सो अलग। और कोई एहसान कर देगी। जो फ्लाइट रद्द की है उसके पैसे तो मुझे देने ही है, वो तो मेरा हक है, वाजिब हक है। पर जो मुझे परेशान किया, हलकान किया, जो मुझ पर मानसिक दबाव बनाया, तो पैसे तो देने चाहिए। 10,000 रुपए दें। ये 10,000 का ही आंकड़ा 500 करोड़ बनता है। पूरी तफसील आपके सामने रखने वाला हूं। और क्या सरकार
इस कंपनी से 500 करोड़ रुपए वसूलेगी और जिन लोगों को परेशानी हुई उनके खाते में डालेगी। क्या यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए? आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। देश के तमाम हवाई अड्डों पर कोहराम मचा हुआ है, त्राहिमाम मचा हुआ है, लोग चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, सर पटक रहे हैं, अपना सामान ढूंढ रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं फ्लाइट मिलेगी या नहीं मिलेगी, गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। कोई विंडो पर चढ़ रहा है, सुनवाई कोई नहीं कर रहा, कोई सुनवाई नहीं। और मीडिया जो चौथा खंबा है, उसे बाबरी मस्जिद से, तुष्टीकरण की राजनीति से, हिंदू मुसलमान करने से फुर्सत ही नहीं मिल रही। मानो 800 फ्लाइट रद्द हो जाना, यह चौथा दिन है लगातार। कुल मिलाकर 2600 से ज्यादा फ्लाइट्स, 2600 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं। तमाशा बन गया है हमारा एविएशन सेक्टर। भद्दा मजाक किया जा रहा है आपके साथ, मेरे साथ, देशवासियों के साथ, देश की पब्लिक के साथ। और पूरी व्यवस्था, मैंने कल भी कहा था, शीतकालीन सत्र जारी है संसद का। चारों खंबे, मैं चारों खंबों की बात कर रहा हूं। गांधी जी के 3 बंदर बने हुए हैं, कुछ दिख नहीं रहा, कुछ सुन नहीं रहा, कोई बोल नहीं रहा। संसद में इसकी चर्चा हो जानी चाहिए थी अब तक तो। सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले सकता था इस मामले का अब तक तो। मीडिया वो अपनी धुन में चल रहा है। लोगों के साथ क्या हो रहा है दर्शकों, जरा उसकी बानगी देखिए, मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 मिनट 40 सेकंड, अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग बयान, गौर कीजिए। 3 दिन हो गए आज बेंगलुरु में अटके हुए, मतलब कि परसों के दिन से हम बेंगलुरु एयरपोर्ट पे थे। आज मेरा इंटरनेशनल का बहरीन का फ्लाइट है। अभी वहाँ पे कैसे जाऊँ, क्योंकि मेरा पासपोर्ट सब डॉक्यूमेंट सब इसी में है। अभी घर भी जाऊँ तो घर का की भी उस बैग में है। ना घर जा सकता हूँ, ना बाहर जा सकता हूँ, ना बहरीन जा सकता हूँ। भाई करे तो करे क्या? बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं बीमार, मेरी मेडिकल इमरजेंसी है। मैं अपना एक 3rd ईयर MBBS का एग्ज़ाम छोड़ के आया था। मुझे किसी भी हाल में कश्मीर पहुंचना है, मगर ये लोग कोई जवाब ही नहीं दे रहे। आप CRPF में आप हैं, और CRPF वाले व्यक्ति की वर्दी तो इंडिगो ने अपने पास रख ली है वो, और वो कह रहा है आप ड्यूटी पे सेविंग का सामान है, पूरा डॉक्यूमेंट फाइल भी उसी में। अभी जो लीव पास रिपोर्ट करूंगा ना, मेरे पास रिपोर्ट करने के लिए कोई है नहीं उसके पास। किस तरफ से? अच्छा, ओके, तो मैं ज्वाइन कैसे करूंगा वापस? शादी करके लौटे हैं। हाँ, नहीं पहुंच पा रहे, नहीं जा पा रहे हैं। 8 तारीख को रिशेड्यूल कर रहे हैं और 8 तारीख को रिसेप्शन है। डर लगता है, इधर नया जगह पर रहना है, ये छोटा वाला है, कुछ उसको मालूम नहीं किधर जाने का किधर आने का, इसका वजह से डर लगता है। मुंबई त्रिवेंद्रम जा रहे थे ताज में, मेरी खुद की डॉटर की शादी है और मैं डॉटर मेरी पहुंच चुकी है और बाकी चेन्नई से गेस्ट पहुंच चुके हैं। अब मेरी इतनी बुरी हालत है कि मैं बोलने की स्थिति में भी नहीं हूँ। 15 मिनट पहले, आधा घंटा पहले इन्होंने एक मैसेज कर दिया कि फ्लाइट डिले है, यहाँ आने से बता रहे कैंसिल है। बताइए, आदमी 50 किलोमीटर दूर से आएगा। तो फ्लाइट कैंसिल का इन्फॉर्मेशन दिया, फिर मुझे रिवाइज का दिया, फिर रीशेड्यूल का ये दिया। फिर मैं 2:30 बजे इन्होंने जब दिया तो मैं दौड़ के फिर गाड़ी पकड़ के लाया यहाँ। मतलब परेशानी, और सुल्तानपुर से आ रहा हूँ, मतलब कम से कम 200 किलोमीटर के लगभग है सुल्तानपुर, वो यहाँ आया हूँ और यहाँ कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। कोई बुजुर्ग, कोई युवा, किसी की शादी हुई है, रीशेड्यूल हो रही है, रिसेप्शन भी रीशेड्यूल करना पड़ेगा। एक अम्मी रोते बिलखते हुए, परेशान, लाचार, अकेली महसूस कर रही है। और अर्जुन राम मेघवाल की तो बात बता दी, केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं स्थिति सुधर रही है। मुबारक हो भाई मंत्री साहब, अगर ये स्थिति का सुधरना होता है। और नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू वो क्या कह रहे हैं, एक जांच समिति बनाई गई है, 6 बजे अधिकारियों को तलब भी किया गया है, उस पर आता हूं, जो मामले की जांच करेगी, ताकि यह पता लगे कि कहां गलती हुई और किसने गलती की। क्या कमाल की दुनिया में रह रहे हैं राम मोहन नायडू साहब, कमाल। कहां गलती हुई? अच्छा, गलती का भी पता लगाना बाकी है। 2 साल पहले आप ही के मंत्रालय ने
तब आप मंत्री नहीं थे, पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जनवरी 2024 में FDTL फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट में बदलाव के बारे में नए नियम बन रहे हैं, आगाह कर दिया था तमाम एयरलाइंस को। पहला चरण इसी साल जुलाई में लागू होना था, दूसरा इस साल नवंबर में लागू हो भी गया। रद्द होने लगी फ्लाइट क्योंकि ये ढीठ कंपनी, फिर से शब्द दोहरा रहा हूं, इंडिगो, इसने तो पायलट्स की भर्ती करना ही बंद कर दिया, जबकि भर्ती और करनी पड़ती। जहां 36 घंटे आपको हफ्ते में पायलट्स को ऑफ देना है, जिसमें 2 रातें भी शामिल हैं, नए कानून में 48 घंटे देना था। रात को एक पायलट एक हफ्ते में 6 फ्लाइट ही रात को लैंड कर सकता है। ये रात को बहुत उड़ती है इसकी फ्लाइट्स, वहीं पैसा कमाती है ये कंपनी, उसे 2 कर दिया गया। पर इसने उसके लिए तैयारी ही नहीं की, और तैयारी क्यों करे, हमारी तो मोनोपोली है, हम सबसे बड़ी कंपनी है, 62% हमारा है शेयर। कहां जाएगी सरकार, कहां भाग कर जाएगी? और नहीं जा पाई सरकार, साष्टांग करती दिखाई दी। बुरा लगेगा शब्द, और मैं चाहता हूं सरकार के नुमाइंदे को बुरा लगे ये शब्द। एक अदनी सी कंपनी के सामने विश्व गुरु बनने का सपना देखने वाले भारत की सरकार झुक गई, ढील दे दी नियमों में। किस लिए भाई? जहां जुर्माना लगना चाहिए था, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी, जहां डंडा चलना चाहिए था, वहां कह रहे हैं अच्छा थोड़ा सा टाइम और ले लो और पता लगाएंगे गलती कहां हुई, किसने की। ये क्या मजाक हो रहा है? अब थोड़ा मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं, अब मजाक नहीं, अब गंभीर बात। 3 दिसंबर से अब तक, चौथा दिन है, 3 को 200 फ्लाइट रद्द हुई, 4 को 600, कल 1000, आज 800 से ज्यादा, और अभी देर रात तक हो सकता है ये भी 1000 हो जाए। 2600 फ्लाइट रद्द हो गई। हर फ्लाइट में जो एयरबस A320 होती है 186 यात्री हो सकते हैं। अब मैं फुल लोडिंग को हटा भी देता हूं, जबकि फुल्ली लोडेड फ्लाइट्स चल रही हैं आजकल। मौसम ही ऐसा है, शादियों का मौसम, छुट्टियों का मौसम, कोई गोवा जा रहा है, कोई पहाड़ियों पर जा रहा है बर्फबारी का मजा लेने के लिए। तो 2600 उड़ानों में कितने यात्री प्रभावित हुए? सिंपल गणित अब आपके सामने में लेकर आने वाला हूं। ये हो जाते हैं 4,83,600 यात्री, 4,83,600 यात्री। और जो परेशानी यात्रियों को उठानी पड़ी, उसमें 10,000 रुपए तो देने चाहिए इस कंपनी को, इस जिद्दी कंपनी को, ना सुनने वाली, ना सुधरने वाली कंपनी को। तो ये आंकड़ा क्या हो जाता है? 483 करोड़ 60 लाख। आप बताइए क्या ये देना चाहिए या नहीं? आप में से कुछ लोग कहेंगे अरे कहां से कहां कड़ियां जोड़ रहे हो। चलिए थोड़ी कड़ियां और जोड़ता हूं मैं आपको। आप गाड़ी चलाते होगे, 2 पहिया वाहन या 4 पहिया वाहन, नियम तोड़ते हो। नियम तोड़ा है ना इंडिगो ने, अनदेखी की, अनसुनी की। आप नॉन मोटराइज्ड लेन में अगर गाड़ी घुसा देंगे तो 20,000 रुपए का जुर्माना है। नो एंट्री में घुसने पर 20,000 रुपए का जुर्माना। परमिट का उल्लंघन करते हैं 10,000 रुपए का जुर्माना। इमरजेंसी वाहन को रास्ता ना दे 10,000 रुपए। पोल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट ना हो 10,000 रुपए। 20,000 वाले भी हैं। मैं तो 10,000 की रकम पकड़ रहा हूं। ये बराबर है ना, वही चीज हो रही है ना। यात्रियों की, आपकी, मेरी सुरक्षा के लिए यह नियमों में बदलाव किया गया है। आप हमारी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और मुझ पर मानसिक दबाव डाल रहे हैं। मुझे जहां जाना है वहां जाने नहीं दे रहे, मुझे पूरी पूरी रात वहां पर टहला रहे हैं, वहां पर मुझे खाने को नहीं दे रहे, मेरे होटल का इंतजाम नहीं कर रहे, मेरा सामान कहां गुम हो गया वो बता नहीं रहे, कोई फोन नहीं उठा रहे। 10,000 तो बहुत छोटी रकम है।
और आप तो पिछले साल 8,172 करोड़ का मुनाफा कमाया, हमसे ही कमाया ना। 8,172 करोड़। इस साल अब तक 7,258 करोड़ रुपए कमा चुके हैं। 20 करोड़ रुपए का विशुद्ध मुनाफा आप कमाते हैं रोज, तो क्यों नहीं दे सकते 500 करोड़? मैं तो यहां तक कहूंगा 1 लाख रुपए हर यात्री को देना चाहिए, नजीर बन जाए। कोई कंपनी, सिर्फ सिविल एविएशन सेक्टर की नहीं, कहीं भी जो ये एकाधिकार मोनोपोली की प्रवृत्ति भारतीय अर्थव्यवस्था में लगातार बढ़ती जा रही है, और बंधक और बंधुआ मजदूर कंपनियां अपने उपभोक्ताओं को समझने और सोचने लगी हैं। वंस एंड फॉर ऑल, एक बार ऐसा उदाहरण, ऐसी नजीर, ऐसी लकीर खींच दी जाए कि सबके होश ठिकाने सामने आ जाए। 1 लाख लगा दीजिए, 5,000 करोड़ रुपए बनते हैं जो देना पड़ेगा। 8,000 करोड़ रुपए कमाए थे ना, आगे से भूल के भी इस तरह से आम आदमी को आप परेशान नहीं करेंगे। और यह किस तरह से लापरवाही का नतीजा है? मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, राजनेता, चलिए मानता हूं मैं राजनीति करेंगे। अगर मैं आपको जो पायलट एसोसिएशन है, काउंसिल ऑफ एविएशन के अध्यक्ष नितिन यादव क्या कह रहे हैं, वो तो एक्सपर्ट हैं, वो अंदर की जानकारी रखते हैं, सुनिए। डीजीसीए क्यों इसको ग्रांटेड इजी ले रहा है, जबकि इनको पता था कि 1 नवंबर का शेड्यूल है इनके पास में। एक हर महीने में क्यों इसको फॉलोअप किया गया कि ये शेड्यूल आपको विंटर। लापरवाही हो गई या जानबूझ के की? यही तो मैं जाना, इसी की तो मैं सीबीआई जांच करना चाहता हूँ कि एक्चुअली वहाँ पे कल्पित कौन है। डीजीसीए में बैठा हूँ तो इनको इतनी छूट दे रहा है। ये इंडिगो को इतनी छूट क्यों मिल रही है? ऐसे क्या सुरखाब के पर हैं? ऐसी क्या मिली भगत है? कल मैंने 31 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड में दिए बीजेपी को, इस बात का भी जिक्र किया था। और दूसरा, सिर्फ इंडिगो थोड़ा है इसमें, जो मैं मिली भगत कदम ताल की बात कर रहा हूं, यह डीजीसीए नागरिक उड्डयन मंत्रालय आज निर्देश जारी करता भी दिखा कि जी किराए की सीमा को तय किया जाएगा। कल मैंने बताया आपको, दिल्ली से जयपुर 88,000 रुपए की फ्लाइट हो गई, दिल्ली से उदयपुर 80,000 की हो गई। मैंने एक मांग की थी कल, सुनिए पहले इसे। वो जो मांग थी, चलिए मैं खुद ही बता देता हूं कि 4,000, 5,000, 6,000 इस हिसाब से क्यों नहीं कर देते कि पटना तक 5,000 से ऊपर नहीं होगी, 4,000 से ऊपर नहीं होगी जयपुर, 7,000 या 8,000 से ऊपर नहीं होगी मुंबई। अब उड्डयन मंत्रालय क्या कह रहा है? 500 किलोमीटर तक 7,500, 1,500 से 1,000 किलोमीटर के बीच 12,000 से ऊपर किराया नहीं होगा, 1,000 से 1,500 किलोमीटर के बीच 15,000 से ऊपर किराया नहीं होगा, 1,500 से ज्यादा 18,000 से ऊपर का किराया नहीं हो सकता। तो गुरुदेव, ये जानकारी, ये चक्षु, ये ज्ञान पहले क्यों नहीं बांटा? महाकुंभ में भी हम बलि का बकरा बन रहे थे, या ये मलाई काटी जा रही है? कोई ना कोई मिली भगत भी है। इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, पब्लिक लाचार, कौन जिम्मेदार है? सरकार। और इंडिगो दे हर्जाना, भरे 500 करोड़ रुपए का जुर्माना। बिल्ली के गले में घंटी बांधने को तैयार है क्या सरकार?